नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रगान को लेकर के मुद्दा गर्म है। लोग, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, लोगों का भी यह कहना है कि नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए और शायद नीतीश कुमार को लेकर के एफआईआर भी किया गया है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं, इनसे जुड़ेंगे और इस पे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जिस तरीके से राष्ट्रगान बज रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बच्चों वाली एक्टिविटी कर रहे थे और इसी बीच उनको वहां पे मौजूद जो अधिकारी दीपक कुमार थे उनके द्वारा रोका भी गया, तो इसको लेकर के विपक्ष मुद्दा बना ली है। लोग भी इससे आक्रोशित हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक चीज को स्वीकार लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की जो अभी स्वास्थ्य है जी, वो अनुकूल नहीं है जी, तो इस ढंग के आयोजनों में जाने से या तो बचना चाहिए जी, और नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाए, तत्काल चुनाव तक भी किसी को प्रभार दे दिया जाए, बना दिया जाए। जो मेंबर है, दोनों में से किसी सदन का जो सदस्य है उसको भाजपा या जदयू में से एक आम सहमति से मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति रह रह कर इस ढंग से हो जा रही है, सदन में भी उनका जो व्यवहार होता है अपने सदस्यों के साथ वो बिल्कुल माने व्यवहारिक नहीं है, माने अव्यवहारिक व्यवहार उनका चल रहा है आजकल। और इस ढंग से राष्ट्रगान जैसे मतलब उससे सम्मानजनक कोई गान नहीं है अपने देश में, और उस गान का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, वो राष्ट्रपति हो कि आम आदमी। सर, यहाँ तक भी है कि अगर कोई उसका अपमान करता है तो उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में है कि अगर उसका अपमान जानबूझ के किया गया है, ये तो मान लिया कि जानबूझकर नहीं किया गया, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है अभी जी, तो नहीं, तो उस पर 3 साल की सजा है। तो सर, इसको अगर आप कहते हैं कि मानसिक स्थिति, लेकिन नीतीश कुमार या फिर उनके जो भी सहयोगी नेता हैं या उनके घटक दल के जो नेता है वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी मानसिक स्थिति नहीं, ठीक है, वो तो उनकी मजबूरी है, लिपापोती कर रहे हैं जी। वो अगला चुनाव चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर लड़े जी, इसलिए इसकी लिपापोती कर रहे हैं कि ये 28 तारीख के बाद, 28 मार्च के बाद तो फिर सदन होगा नहीं जी, और सदन के बाद फिर देखा जाएगा कैसे हम लोग इनको माने हैंडल करेंगे जी। तो इस बात को स्वीकारने के चलते लिपापोती की जा रही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन भाजपा भी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा को तो डबल नुकसान है ना, भाजपा के उनके समर्थन से केंद्र में सरकार है जी, तो माने तो हमाम में सभी माने समझिए कि वैसे ही है कि आप सरकार चलाने के लिए और इस ढंग से चीजों को दबा रहे हैं जी, कि अगर उनकी स्थिति स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसको स्वीकार लेना चाहिए सार्वजनिक रूप से कि स्वास्थ्य कारणों से ये इस्तीफा दे रहे हैं, या कोई दूसरा आदमी इसकी जिम्मेदारी या मुख्य व्यक्ति एक सर्वसम्मति से तय हो जाए। क्योंकि अब आप कोई भी गतिविधि करते हैं तो केवल आपके प्रदेश, देश और शहर में नहीं रहता है, पूरी दुनिया में वो ट्रोल होने लगता है मामला। तो सर, ट्रोल की बात है तो हमारे देश के प्रधान सेवक है, वो किसी भी घटना पे ट्वीट कर देते हैं या विपक्ष के तरफ से कुछ भी किया जाता है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनके साथ ही नीतीश कुमार अगर इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो फिर अब उनकी भी मजबूरी है। अब चूंकि वो उस समर्थन से सरकार चल रही है, गठबंधन में है नीतीश कुमार, अब किसी गठबंधन के धर्म के विरुद्ध होगा उनके खिलाफ बयान देना। इस बात को प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आजकल तो वोट की राजनीति है जी। नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वर्ग है वोट का, तो उसको साथ लेकर चलने के चक्कर में पूरा नुकसान किया जा रहा है। देखिए, इसके चलते प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। अब जैसे मुख्यमंत्री ही जहां का पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो तो स्वाभाविक है कि क्या व्यवस्था चलेगी, या कौन है गार्जियन? क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम के लिए तो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का काल जो है या राबड़ी देवी का काल जो रहा वो क्राइम के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और नीतीश कुमार उस पर कंट्रोल किए। अभी भी नीतीश कुमार है लेकिन कंट्रोल इनसे नहीं हो रहा है। देखिए, दरअसल क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहने पर शरीर में बहुत सारी बीमारियां उपट जाती जी, तो सरकार का प्रताप घट गया,
सरकार का प्रताप घटने से सरकार जो है अपने संसाधनों में उलझ गई, सरकार अपने अगले चुनाव की तैयारी में उलझ गई कि उसके लिए हम कैसे संसाधन जुटाएं, कैसे हम चुनाव लड़ें, कैसे सीटों का बंटवारा करें। तो उसको लेने करने में ये चीजें छूट जा रही हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैसे देखिए बिहार में 66% जो विधायक हैं वो दागी हैं जी, मतलब उन पर कोई ना कोई मुकदमा है। तब सोचिए कि मान लिया कि 100 में से 66 आदमी अगर दागी है तो बहुसंख्यक तो वही है जी, तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचा रहा है जी। तो आप बचा रहे हैं तो उन्हीं में से कोई गड़बड़ कर रहा है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं, अभी भी कहते हैं या उनके लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, देखिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ तक अभी सुशासन की सरकार का डायलॉग तो तभी सार्थक होगा जब आपके यहाँ प्रताप होगा और क्राइम कंट्रोल होगा। क्राइम कंट्रोल इन द सेंस कि कोई भी क्रिमिनल को ये भय होना चाहिए कि हम अगर करेंगे तो बचेंगे नहीं जी, लेकिन यहां तिकड़म से बच जा रहा है। कानूनी पेचीदगियों को इस ढंग से उलझा के बच जा रहा है। चूंकि अगर क्राइम हुआ और उसको तुरंत जैसे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है उस ढंग से अगर किया जाए तो क्रिमिनल प्रदेश छोड़ देगा। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पता तो हो ही जाता है कि क्राइम किसने किया है, कहां से गड़बड़ी हुई है। इतना सारा कैमरा लगा हुआ है, इतना सोशल मीडिया है, पता तो चल ही जाता है। पुलिस भी जानबूझ के अनजान बनी जी। जैसे कि अगर कोई गाड़ी कहीं से पास करती है, उसके पास हेलमेट नहीं होता है या फिर किसी तरीके बस इसी में उलझा हुआ है, उसमें तो पुलिस पकड़ लेती है। इसी में पुलिस उलझी हुई है। हेलमेट और लाइसेंस ये कर रही है, जांच कर रही है, जहां जो करना चाहिए और वीआईपी की सुरक्षा में लगी हुई है। वीआईपी की सुरक्षा में लगी हुई है जी। जो मेन काम है कि जिस पुलिस का जो मुख्य मुद्दा है कि लोग निर्बाध माने निडर होकर घूम सके, कोई काम कर सके, दुकान खोल सके, व्यवसाय कर सके, तो वो करना कठिन हो गया है अब जी। अब तो माने कोई मारने वाला नहीं है, इसीलिए आप बचे हुए हैं। सर, तो इसमें जो हम लोग राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर सवाल किया जाता है मीडिया के द्वारा, तो भाजपा के जो नेता है वो कहते हैं कि लालू प्रसाद के समय में ऐसे होता था, लालू जी जो है राष्ट्रगान होता क्या था, करेंगे, वो तो झेपेंगे। राबड़ी देवी जो है राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होती थी। झेपेंगे ही, क्या करेंगे। अब दिन आज हाउस नहीं चला इसी मुद्दे पर जी। क्या जवाब था आपके पास जी? प्रधान मुख्यमंत्री की उस हरकत के जवाब में आपके पास क्या है जी? जबकि विपक्ष के द्वारा पूरे सदन में यही कहा गया और इसी को लेकर के हंगामा हुआ कि मुख्यमंत्री सिर्फ दोनों सदन में जाकर माफी मांग ले। राबड़ी देवी भी आकर के बोली कि अगर नीतीश कुमार दोनों सदन में माफी मांग लेते हैं तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। कहना ही चाहिए कि हमसे जो भी गलती हुई जिन भी कारणों से, उसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं जी। तो और गड़बड़ी हुई है क्योंकि कैमरा इतना पैनिक है, वहां लगा हुआ है, लोगों के पास कैमरा है, आप किसको रोकिएगा जी। अब विधानसभा में कैमरा ले जाने से रोक रहे हैं, बाहर में नहीं ना रोकिएगा। किसी भी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं तो आपकी हरकतों को तो वो कैद कर रहा है जी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लेना चाहिए कि आखिर तत्काल कौन चलाएगा प्रदेश, एक जी नेता तय होना चाहिए। तो इस ढंग से टालने जो से विपक्ष के द्वारा ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मुख्यमंत्री मीन्स प्रदेश संभालने के योग्य नहीं है, इसको उचित माना जाए। देखने से तो यही लग रहा है। इस ढंग की हरकतों को, हम लोग तो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जो हरकतें होती हैं उन हरकतों से तो यही लग रहा है कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं है जी। नहीं तो ठीक है सर, इसमें जैसे कि मीडिया में एक बयान चल रहा है विजय सिन्हा जी का, तो उस बयान में विजय सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संविधान की रक्षा करते, संविधान का सम्मान करते, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, वो संयोग बस उनसे हो गया। ठीक है, आपका कहना ठीक है, आप बचाव में जो बोल रहे हो, लेकिन बार बार जो गलतियां हो रही हैं तो इसको स्वीकारना होगा, सच को स्वीकारना होगा। विजय सिन्हा क्या बोलेंगे, तो अब जब तक ऊपर का नेतृत्व नहीं निर्णय लेगा तो उनको कुछ बोलने की स्थिति में तो वो है नहीं, गठबंधन में है।
जी। गठबंधन में तो जब भी बोलना है तो उसके बचाव में बोलना है, उसके पक्ष में बोलना है। कोई भी गठबंधन का जो नेता है अगर सच बोल देगा जी। तो फिर तो गठबंधन में संकट आ जाएगा। जी। और गठबंधन का धर्म इतना माने समझिए कि ये होता है कि उतना माने क्या कहा जाए, माने गठजोड़ वाली बात, गठजोड़ नहीं हो पाता है। माने इतना तुन्नुक होता है रिश्ता, इतना उसका धागा इतना कमजोर होता है कि कभी टूट सकता है जी। और किसी बात पर टूट सकता है। खास के इसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो गठबंधन तोड़ दिए हैं कई बार। जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो हद तक तो ठीक नहीं ही माना जा सकता है या ठीक नहीं ही है, और नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को दोनों सदन में जिस तरीके से विपक्ष की मांग है कि नीतीश कुमार कम से कम दोनों सदन में जाकर माफी मांग ले और कहें कि मुझसे गलती हो गई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। तो नीतीश कुमार को ऐसा करना ही चाहिए। और अगर वहीं पे हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार के जगह पे किन्हीं और को भी दायित्व देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि प्रदेश को चला सके या कोई डिसीजन ले सके। इसका मेन कारण यह है कि यहाँ का क्राइम ग्राफ जो है वो काफी बढ़ चुका है और हर दिन किसी न किसी तरीके का क्राइम होता रहता है और वो बड़ा क्राइम होता रहता है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।